वार्ड नंबर 9 में हमारे जो भी कार्य है समाज के प्रति, जो भी जैसे सड़कें, स्वच्छता अभियान, महिलाओं का जो विकास है, बालिका स्कूल वगैरह, इनमें कोई विकास नहीं हुआ। ये बात है, हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं, वृद्धा महिलाएं हैं, उनकी पेंशन भी नहीं है। हमारे यहाँ जो गरीब बालिकाएं हैं, उन बेचारी को अब जो भी है उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। तो मुझे SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से नगर निगम के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तभी से इस सर्दी के मौसम में भी लगातार गर्मी का एहसास देखने को मिल रहा है। वर्तमान में हम लोग मौजूद है सहारनपुर के वार्ड नंबर 9 पर, जहां पर समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सविता उर्फ पिंक की पत्नी धर्मवीर सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है, जिससे उनके सामने के जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अपने आप को दावेदार जता रहे थे, उनके चेहरे पर पसीने लाकर उन्होंने महसूस करा दिया कि सविता रानी भी महिला सशक्तिकरण के तौर पर लगातार उभर रही है। तो जानने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच में श्रीमती सविता रानी और पिंकी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सर। मैडम जी, ये बताइए, आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनावी मैदान में उतरने का क्या कारण रहा आपका? कारण भैया यही है कि हमारे जैसे कि हमारी जो गलीरा वार्ड नंबर 9 में है, इस वार्ड नंबर 9 में हमारे जो भी कार्य है समाज के प्रति, जो भी जैसे सड़कें, स्वच्छता अभियान, महिलाओं का जो विकास है, बालिका स्कूल वगैरह, इनमें कोई विकास नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है पार्षद का चुनाव लड़कर ही विकास हो सकता है। इस करके मैं यहाँ पर चुनाव के मैंने प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। चुनाव में इस वार्ड नंबर 9 में क्या क्या मुख्य समस्याएं आपकी नज़रों में है? सबसे पहली समस्या तो भैया हमारी सड़कों की है। हमारे यहाँ पर सड़कें जो है वो टूटी फूटी पड़ी हैं, सभी गलियाँ जो भी हैं उनमें कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं, वृद्धा महिलाएं हैं, उनकी पेंशन भी नहीं है। हमारे यहाँ जो गरीब बालिकाएं हैं, उन बेचारी को अब जो भी है उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। तो मुझे लगा कि यहाँ पार्षद के चुनाव में आकर के मैं उनका समाधान कर सकती हूँ। जैसे कि मुख्य समस्याएं इस क्षेत्र की और क्या क्या हो सकती है? और पानी की है, और जैसे हमारे मकान भी भरे गए थे, पिछली बारी मकान भरे गए थे, उन लोगों के मकान भी नहीं आए अभी तक। और ये बहुत से लोग तो बेचारे इतने परेशान हैं कि उनके मतलब मकान बनाने की समस्या भी उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर आने का तो यही मेन मकसद तो यही है। वैसे आप एक महिला है, तो महिलाओं के लिए आप लोग इस मैदान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं? महिलाओं के लिए भूमिका तो महत्वपूर्ण यही है, जैसे भी हमारी जो महिलाएं हैं बेचारी, यहाँ पे एक तो रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात है, हमारे जैसे कि यहाँ इनकी पेंशन नहीं बन पाती, वृद्धा है जो गरीब फैमिली से भी है, उनकी पेंशन नहीं बन पाती। उसके लिए विकास की योजना है हमारे। मतलब महिलाओं को किसी प्रकार से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। जी सर। जैसे कि आपको लगता है कि चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और आप लोग समाजवादी पार्टी से लगातार मतलब प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, तो क्या लगता है वर्तमान समय में और आगे के आने वाले भविष्य के बारे में, राजनीति के बारे में? अभी जो हमारा जो लोगों से संपर्क है उसमें तो यही लगा कि हमारे वार्ड नंबर 9 में हम ही मतलब जीत हमारी ही होगी। और दूसरी बात है, अन्य समाजवादी पार्टी से नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से ही ताल ठोकी जाए। अपना व्यक्ति के जो संबंध है अपने वार्ड में, उससे भी हमें यही है कि हम मतलब लोगों से संपर्क में आकर के उनसे बातचीत कर करके उनका जो समस्या समाधान कर सकेंगे। ऐसा तो नहीं कि अगर समाजवादी पार्टी ने आपका टिकट ना दे तो फिर आप निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दोगी? हाँ जी, ऐसा भी है कि मैं यदि समाजवादी पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मतलब खुद में आपको इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं चुनाव लड़ सकूँगी। जी। अच्छा, आप लोग एक महिला और युवा महिला है आप लोग बीच में, तो मतलब जनता को इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे को अपने वार्ड में एक सक्षम रूप उसमें प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। आप लोग मेरा साथ देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे यहाँ पर अपने भारी वोटों से जिता करके मुझे पार्षद के रूप में वो करेंगे, जी सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये थी श्रीमती सविता उर्फ पिंकी, जिनके हस्बैंड का नाम है धर्मवीर सिंह, और ये वार्ड नंबर 9 सहारनपुर का ही एक नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है, जिन्होंने अपनी बात को SRE न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाक और बेहतरीन ढंग से रखा। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ। रोबिन सिंह कैमरामैन के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।